दोस्तों उत्तराखंड बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून का बिल पास हो गया है। माननीय पुष्कर धामी का वीडियो आपने देखा जिसमें इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता के लिए चर्चा चल रही है, बात चल रही है। हालांकि गोवा में भी समान नागरिक संहिता है, लेकिन गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी 1867 में। अब ये वीडियो में और ज़्यादा डिटेल्स को कवर करने से पहले कुछ मुद्दों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि यूसीसी क्या है और इसकी बैकग्राउंड के बारे में हम समझें। इसके अलावा हम समझेंगे कि क्यों यह अच्छा है, क्यों यह खराब है, मीन्स दैट क्यों लोग इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें समझेंगे कि उत्तराखंड का समान नागरिकता संहिता कानून कोड या कोड मतलब समान नागरिक संहिता कोड हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के लॉ पर कैसे प्रभाव डालेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो तरह के कोड होते हैं। मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो तरह के कोड होते हैं। एक होता है आपका क्रिमिनल कोड और दूसरा होता है आपका सिविल कोड, ठीक है। आपके क्रिमिनल कोड में जो है असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट ये सब आते हैं, ठीक है। इन सब के लिए अलग से कानून है। लेकिन सिविल कोड में प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, शादी, डाइवोर्स ये सब आते हैं। अब प्रॉपर्टी लॉ और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन सब के लिए तो एक बार को कानून बना हुआ है, लेकिन शादी, डाइवोर्स, फैमिली लॉ इन सब के लिए कोई ऐसा कुछ कानून नहीं, ठीक है। तो अब हम जो यूसीसी की बात करेंगे, तो यूसीसी पूरे देश में या पूरे देश को यानी कि सभी धार्मिक समुदायों के साथ में या उनके सहित उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, गोद लेने, इन सब में एक कानून प्रदान करेगा, ठीक है। इन सब में एक कानून प्रदान करेगा। अब आर्टिकल 44 जो यूपीएससी वाले हैं ना, यूपीपीसीएस वाले, यूपीएससी वाले, वो इसको रिलेट करेंगे आर्टिकल 44 से। उसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और आर्टिकल 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जो डीपीएसपी है उनमें से एक है, ठीक है। अब अगला सवाल ये बनता है कि यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो, सभी नागरिकों के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। और धार्मिक स्थानों, आयोजनों के सरकारी प्रयोजन विनियमन को संविधान में जो है वर्जित किया जाना चाहिए। अब यूसीसी के लागू होने से भारत जैसे धार्मिक देश में धार्मिक विभाजन को कम करने में मदद मिलेगी, जहां बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं भारत, ठीक है। यूसीसी को लागू करने से कमजोर वर्ग जितने भी हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, कानून सरल होंगे, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का पालन करते हुए लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एक सेकंड में आपको शो करता हूं। देखो देखो, प्रोवाइड इक्वल स्टेटस, अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स। अब ये जो यूसीसी लागू हुआ है, ठीक है, ये जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं कम शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यूसीसी है क्या, समान नागरिक संहिता है क्या, ये क्या काम करेगा, इसके प्रोज क्या है। प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन, ठीक है। प्रमोट जेंडर पैरिटी, प्रमोट जेंडर पैरिटी टू सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, बाईपास द इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। इसके अलावा अकोमोडेट टू अकोमोडेट द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो इसके प्रोज हो गए। उसके अलावा अगर हम कॉन्स की बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। आपको पता ही है, बहुत सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन हो गए, ठीक है, उनके तौर तरीके अलग हो गए, फिर ट्राइब्स हो गई, तो बहुत ज्यादा विविधता है भारत में। तो क्या हो रहा है कि व्यावहारिक कठिनाई है इसमें, ठीक है, इसको लागू करने के लिए व्यावहारिक कठिनाई है। इसके अलावा इट इज अ सेंसिटिव एंड टफ टास्क टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टास्क है। द टाइम इज नॉट येट सुटेबल फॉर दिस रिफॉर्म। ये तो चीजें चलो ठीक है, ये प्रोज कॉन्स में आती थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी उत्तराखंड ने ये लागू किया है, ठीक है, ये बिल पास किया। परसेप्शन ऑफ यूसीसी एज एनरोचमेंट ऑफ ऑन रिलीजियस फ्रीडम, ये पूरे क्रॉस कॉन्स की बात चल रही है इसमें। अब देखो दोस्तों, इन सब के बाद अगला सवाल ये बनता है कि कैसे उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कोड जो है हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन के लॉ पर प्रभाव डाले, ठीक है। देखो, अगर हम हिंदू उत्तराधिकार की बात करें तो इसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा कि पैतृक संपत्ति और खुद से जो अर्जित की गई संपत्ति है उसके बीच जो डिफरेंस है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक असमानता समाप्त हो जाएगी, मींस दैट लिंग की परवाह किए बिना
उत्तराधिकार की समान योजना निर्धारित करता है ये। ठीक है, अब ऐसे ही मुस्लिम उत्तराधिकार में अगर हम बात करें तो उसमें जो परिवर्तन होगा कि मुस्लिम पूरी संपत्ति वसीयत के जरिए दे सकते हैं। ठीक है, बेटी को बराबर की हिस्सेदारी की मान्यता, जैसे हमने ऊपर देखा ना कि लैंगिक असमानता नहीं होगी, या बेटी को बराबर की हिस्सेदारी की मान्यता। ऐसे ही ईसाई उत्तराधिकार में परिवर्तन होगा कि मृत यानी कि डेथ माता पिता को मृत बच्चों और पोते पोतियों के साथ विरासत पाने का अधिकार होगा। विरासत में माँ के समान अधिकार की मान्यता होगी। इसके अलावा दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ये कुछ पूरा देखो, ऐसे तो वीडियो आप इसको कवर कर लो कि यूसीसी और इससे चुनौतियां क्या है, मोटा मुद्दा क्या, 10 मिनट 12 मिनट में ले जाओ, लेकिन मेन मुद्दा था हमारा समझाना कि किस तरीके से आप ये समझो कि यूसीसी है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पूरा टॉपिक था समान नागरिक संहिता को लेकर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, बाकी जियो पॉलिटिक्स हम कवर करते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो, और बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप मेंस के लिए लाइव आंसर राइटिंग कर सकते हो, और हिस्ट्री हमने कवर की हुई है अच्छे। बाकी पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, और इस तरीके से वीडियोस को हम कवर करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।